करनाल जिला प्रशासन की विशेष प्लानिंग और कृषि विभाग के अहम योगदान की बदौलत करनाल जिला ने हरियाणा में पराली प्रबंधन के मामले में प्रथम स्थान हासिल किया है, जिससे कृषि विभाग खासा उत्साहित है। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक करनाल जिले में धान सीजन में केवल 18 मामले दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले साल की बात करें तो 96 मामले सामने आए थे, जो बताता है कि प्रशासनिक और कृषि विभाग के अधिकारियों की मेहनत की वजह से जिला में पराली जलाने के मामलों में 95% की रिकॉर्ड तोड़ कमी आई है। इस बारे में करनाल के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर वजीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। जिला करनाल में 4,50,000 एकड़ में धान की काश्त की जाती है और अब की बार हमारे द्वारा जो है अगस्त माह में ही प्लानिंग कर रही थी कि किस प्रकार हमने जो है फसल अवशेष प्रबंधन के तहत कार्य करना है। जिला प्रशासन द्वारा इसमें 750 अधिकारी कर्मचारियों को लगाया गया था। हर गांव पे नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया था, जिसमें अगर कोई रेड कैटेगरी का गांव हो तो 50 फार्मर पे एक नोडल अधिकारी और ग्रीन और येलो कैटेगरी के गाँव में 100 फार्मर्स पर एक अधिकारी नियुक्त किया गया था। तो हमारे द्वारा किसानों को समझाया गया कि पराली जलाने के क्या-क्या नुकसान हैं और सरकार द्वारा भी पराली न जलाने को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए थे। इसमें बताया गया था कि अगर किसान पराली जलाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी और जुर्माना भी कराया जाएगा और जो रेड एंट्री भी कराई जाएगी। तो इसी के तहत विभाग द्वारा किसानों के सहयोग से जो है सहयोग माँगा गया और किसानों द्वारा भरपूर सहयोग दिया गया, जिसमें जिला करनाल में इस वर्ष केवल 18 मामले आरसेक से हमें प्राप्त हुए हैं, जबकि पिछले वर्ष 96 मामले हमें प्राप्त हुए थे। अगर हम 2021 की बात करते हैं तो ये मामले 1000 के आसपास थे। तो हम कह सकते हैं कि जिला करनाल में 95% से अधिक की जो है वो रेक्टिफायर लोकेशंस कम हुई। तो इस मामले में एक्स-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट, इन-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट के तहत किसानों द्वारा कार्य किया गया और सरकार द्वारा भी 1200 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान इंसेंटिव किसानों को दिया जा रहा है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, करनाल जिला प्रदेश में नंबर 1 पर रहा है इस तरह से प्रबंधन? बिल्कुल, क्योंकि करनाल में फसल अवशेष जलाने के मामले कुछ वर्ष पर बहुत अधिक आते थे, लेकिन अब इस वर्ष केवल 18 मामले आए हैं। तो हम कह सकते हैं करनाल जिले में जो एक मिसाल कायम की है कि वो फसल अवशेष प्रबंधन में किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो किस तरह से कमाई की गई किसानों के द्वारा? इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि फसल अवशेष प्रबंधन का कार्य 2 तरीके से होता है, या तो पराली को खेत के अंदर मिलाना या पराली को खेत के बाहर ले जाकर मैनेज करना। तो इसमें जो पराली को खेत के बाहर ले जाकर मैनेज करना, इसको बोलते हैं एक्स-सिटू स्टाफ मैनेजमेंट। जिला करनाल में 300 से ज़्यादा बेलर्स ने काम किया और लगभग 4 लाख एमटी जो बेल्स बनाई गई और वो बेल्स को जो है इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किया गया और बहुत सारे किसानों ने इसमें जो है अतिरिक्त पैसे भी कमाए और सरकार द्वारा भी दिए गए और किसानों ने स्वयं भी जो है इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और बहुत इंडस्ट्रीज़ को, जो चाहे वो इथेनॉल की इंडस्ट्री है या फिर सोलर इंडस्ट्री है या फिर जहाँ पराली एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल यूज़ होती है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को बेचा और लगभग 2000 रुपये प्रति एमटी के हिसाब से, जो 1700 से 2000 रुपये प्रति एमटी के हिसाब से जो स्ट्रॉ बेल्स किसानों ने इंडस्ट्रीज़ को बेची और इसमें एक अलग से एक अपने पैसे भी कमाए और पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया। किसानों को क्या कुछ कहना चाहेंगे और अगले सीजन किस तरह की तैयारी करें? बिल्कुल, अगले सीज़न में हम और अच्छी तरीके से काम करेंगे, किसानों के बीच में जाएँगे और किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएँगे और किसानों को समझाया जाएगा कि पराली में आग ना लगाएँ, क्योंकि पराली में आग लगाना कोई समझदारी का काम नहीं है। अब किसान भी समझ चुका है और किसानों के सहयोग से और समझदारी से जो अब की बार पराली जलाने के मामले बहुत कम दर्ज किए गए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।